नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सावन पर 99 न्यूज का देवघर में विशेष कार्यक्रम। हर हर महादेव गायिका स्वाति मिश्रा की विशेष प्रस्तुति। दिम्मा बॉर्डर पर कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग। हरियाणा में भी 1 को वोटिंग। 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। पुण्यतिथि पर याद किए गए वाजपेयी सदैव अटल। जाकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पटना में नीतीश कुमार ने भी किया नमन। रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में मंडल अध्यक्षों की बैठक। हिमंता विश्व शर्मा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। कहा मैया योजना के नाम पर जनता को बना रहे बेवकूफ। आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में इमरजेंसी सेवा ठप। एम्स में भी हड़ताल पर डॉक्टर। ओपीडी सेवा ठप होने से परेशान मरीज। और चलिए अब देखते हैं देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरें विस्तार में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और भाजपा के बड़े नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह ने भी सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जल संसाधन मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री श्री माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री अशोक चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं और माननीय सांसद श्री रविशंकर। रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में मंडल बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव सह प्रभार हिमंता विश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सहित बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। इस मौके पर हिमंता विश्व शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने 4 साल में झारखंड की जनता के लिए कुछ नहीं किया। इस समय सरकार सिर्फ मैया योजना के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रही है। जेएमएम लोकसभा में कितने जीते तो उनका वही क्वेश्चन उनको ही करना चाहिए ना। झारखंड का जनता का आशीर्वाद बीजेपी का साथ है। लोकसभा में जेएमएम कितने जीते उनको पूछना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तो 5 साल आपने क्या किया आप लोगों को नहीं बोलते, खाली माया का बात बोलते हैं। अभी मतलब आपने खुद ही बोल दिया कि 5 साल मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैं जितना जेएमएम का नेताओं का बात सुनता हूँ, ट्वीट देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, खाली मैया का बात बोलते हैं। मतलब 4 साल 8 महीना आपने कुछ नहीं किया, ये आप ही खुद बोल रहा है। देखिए अभी हम लोग अपना एक तरीका से काम कर रहा हूँ। हम चुनौती को गंभीरता से लेने का कोशिश कर रहा हूँ और जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व का जब भी मन में आएगा कि कैंडिडेट अनाउंस करना है वो करेगा। मेरा तो यहाँ एक ही काम है भाई, कैंडिडेट का सरसा मत करो। मैं वही लोगों को बोल रहा हूँ, खाली कमल का सरसा करो, बीजेपी को जिताने का सरसा। झारखंड मुक्ति सर इस बार लड़ाई हेमंता बनाम हेमंता होगा क्या? अगर आपकी सरकार आती है तो वो पैसों को किस मद में खर्च करेगी? देखिए हमारे ये पहले पैसा तो काफ़ी इंस्टॉलमेंट में आएगा, असम को भी कुछ मिलेगा, काफ़ी इंस्टॉलमेंट में आएगा, लेकिन झारखंड का कल्याण के लिए धन का कहीं कमी नहीं है। सर 2024 मेन रणनीति हाँ भी देखो ना, बात
करो ना पार्टी का कार्यकर्ता से, मैं तो बोलूँगा ठीक है। हेमंता जी, मेन रणनीतिकार आप ही रहेंगे क्या? लड़ाई मेन रणनीतिकार आप ही रहेंगे इस बार चुनाव में क्या? हेमंता बनाम हेमंता की लड़ाई संभव ही नहीं है। मैं तो कहाँ झारखंड का हूँ, रणनीतिकार। मैं तो और जाऊँगा तो फिर 25 को आऊँगा, लेकिन हमारा तो झारखंड का लोगों को, मेरा कार्यकर्ता को ताकत देना मेरा काम है, लेकिन झारखंड चुनाव का नेतृत्व लेना वो मेरा काम नहीं है। ये तो बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व में हमारा प्रदेश ये चुनाव लड़ेगा। रांची में 22 से 23 अगस्त को जैप-1 स्थित शौर्य सभागार में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में राज्य के 10 बटालियन और सभी यूनिट के लगभग 200 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। इस बार इस सम्मेलन का थीम सेवा, सुरक्षा और सम्मान होगा। जरूर इस कॉन्फ्रेंस का पूरा होगा। तो इसमें बढ़ती हुई भूमिका पुलिस महिला कर्मियों की कैसे हम महिला संबंधी अपराधों में करें, जैसे हमारे शक्ति कमांडो करती हैं, जैसे हमारा घायल 112 है, बहुत बड़ी सेवा है और महिला पुलिस कर्मियों ने संभाली हुई है। रांची में जो टेट्रा की सर्विसेज है जो आप जानते हैं, उसमें हमेशा आपको एक महिला की वॉइस दिखाई देती होगी, उसमें वो है। हमारे जो शक्ति कमांडोज हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, महिला कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटीज में एक स्कूटी के साथ घूमती है बेसिकली, तो वो बेसिकली महिला सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और ये डीजीपी सर का आगे निर्देश है कि इसमें जी एक हम लोगों ने जो 2 दिन पहले एक इनिशिएटिव लिया जिसको काफी वाइड कवरेज आप लोगों ने दिया है, आपको शुक्रिया। वो डीजीपी सर के निर्देश पर एक हुआ था डायल 112 जो हम लोग ऑलरेडी चल रहा है, उसमें QR कोड हम लोगों ने 2 तरीके के डेवलप किए हैं जो पूरे शहर में हर टेम्पो में, हर ऑटो में, सिटी बसेस में, ई रिक्शा में, महिला कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स में लगाए जा रहे हैं और ATM इत्यादि में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल है जिसमें हम आजकल देखिए हर कोई मोबाइल से बड़ा जो है इजीली हैंडल करता है, चाहे लड़कियां हो, महिलाएं हो, जो भी हो या पुरुष हो, तो बहुत इजी है स्कैन करना। आप उसको स्कैन करेंगे QR कोड को और उसके साथ अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक तो आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, लिखित में वो चीज आ जाएगी, इससे हमको आसानी रहेगी कि किन इलाकों में टीजिंग हो रही है, कौन टेम्पो वगैरह या कहाँ पर चीजें हो रही हैं, या ATM में फ्रॉड की कोई बात है, ATM कार्ड बदलने की शिकायतें कहाँ आ रही हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में हमको मदद मिलेगी। दूसरा, उस QR कोड से शिकायत दर्ज होते ही एक कॉल जो है जाएगा 112 से उस जो कंप्लेनेंट है उनके पास और उनकी बात को सुनकर पुलिस की जो रिस्पॉन्स टीम, अगर कोई इमरजेंसी उनको हेल्प की जरूरत है तो तुरंत उनके पास पहुंचेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है और हजारों की संख्या में ये QR कोड हम लोग डीजीपी सर के निर्देश पर शहर में लगवाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगवाएंगे और इससे जो 112 का रियल फायदा है वो लोगों को उठाना चाहिए, यही हम लोगों की गुजारिश है। उसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे कि हर ऑटो जो रेडी हो उसके ऊपर लिखे कि मैं एक महिला सुरक्षित ऑटो हूँ, उसके ऊपर एक लिखा है वो महिला। जब उसके हम ड्राइवर को ये प्रेरित करेंगे, मैं 2 बातें कहूँगा कि उसके ऊपर आप लिखवाइए कि ये ऑटो महिलाओं के लिए सुरक्षित है, ऐसा एक, ताकि ड्राइवर को ये लगे कि हाँ मेरा ये मेरी पैसेंजर नहीं है, ये मेरी एक वो है, इसकी बल्कि मेरी ड्यूटी है कि इसको मैं सुरक्षित यहाँ से उठा करके वहाँ तक पहुँचाऊँ, ये मेरी ड्यूटी है। सिर्फ इससे भाड़ा लेना ये मेरा काम नहीं है। एक तो ये मैं कहूँगा। दूसरा, मैंने जो ट्रैफिक एसपी को भी बोला है, मैं इस मीटिंग में भी बोल रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि रांची शहर में पिंक ऑटोज को एक अग्रणी स्थान दिया जाए। दे शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर ऑटोज। अगर आपका ऑटो का जो वो है परमिट है सिर्फ एक जगह से वही जगह पे, आप महिला ऑटो को, पिंक ऑटो को पूरे रांची शहर का एक्सेस दीजिए। और दूसरा, आपकी जो महिला कॉलेजेस हैं या महिला की जैसे कोई नर्सिंग कॉलेज है, कोई यहाँ पे नर्सिंग हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस महिलाएं हैं, वहाँ पे आप महिलाओं की पार्किंग के लिए उनको पैसेंजर लेने के लिए एक निर्धारित जगह कीजिए जहाँ पर दूसरे ऑटो वाले आकर के अपनी गाड़ी को पार्क ना कर पाए। ये 2 मैं आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ DIG रांची को, और मैंने वैसे पहले भी बोला है। सर, ये सब कुछ ठीक हो रहा है सिवाय ट्रैफिक सिस्टम के, उसमें कई चीज़ें। एक तो ये वर्दी का जो था वो 12 तारीख तक लास्ट डेट था, उसके बाद वर्दी पहनेंगे सब हाथी, और वो 5% भी लोग उसका अमल नहीं कर रहे। वर्दी वाला नहीं समझा ना, वर्दी ड्रेस कोड ड्राइवरों के लिए, ऑटो चालकों के लिए। आपको ड्रेस कोड। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए। सुबह 5 बजे अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से बाहर निकले। समर्थकों ने अनंत सिंह का भव्य स्वागत किया। बता दें कि जेल के बाहर सुबह से ही समर्थकों की लाइन लगी रही।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल लगा था कि बाहर रहेंगे। भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं है। दोनों भाई आप लोग पहुंचे, किस तरह स्वागत करेंगे आज पिताजी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सब लोग हैं, पूरा उत्साह है, पापा आएंगे बाहर, सब लोग साथ जाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह सीधा अपने पैतृक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह मोकामा विधानसभा के मोरगांव में माता भगवती का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आईपीसी अधिकारी लिपि सिंह को लेकर भी बड़ी बात कही। जमशेदपुर में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बाघ के छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि छाल को लेकर शहर के ही एक व्यक्ति से 10 करोड़ में डील हुई थी। अब झारखंड के वन विभाग ऐसे लोगों को बकसने वाली और छोड़ने वाली नहीं है। हमारी पूरी टीम सशक्त है और क्योंकि हम लोग के बड़े पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जहाँ जरूरत हो रही है वो लोग ऊपर पुलिस पदाधिकारी से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और गांव वाले ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। लोगों को पता है कि यह काम जो है वन्य जीव को हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। हम समझ रहे हैं कि इसमें 7 साल की सजा का भी प्रावधान है और इस तरह की घटना अगर हम लोग दोबारा करेंगे तो बहुत हम लोग को मुश्किल होगा। ऐसा संदेश हम लोग देने का भी प्रयास कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जो नेतृत्व जो भार हमको सौंपा गया है हम इसकी जड़ तक पहुंचे, यह हम कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद बिहार के डॉक्टरों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में आज भी पटना के सभी कॉलेज और अस्पतालों के चिकित्सकों ने ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया। वहीं इमरजेंसी सेवा ठप होने से अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज खासे परेशान दिखे। देखिए हमारा ना 4 दिन से ओपीडी बंद था, ठीक है। अब हम लोग इमरजेंसी और आईसीयू वगैरह सब सारा सुविधा आज से बंद कर रहे हैं और हो सकता है आज इवनिंग से हमारी सिस्टर्स जो नर्सेज हैं वो लोग भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। यहाँ पे बैठे हैं, हमारी कोई राजनीतिक इसमें कुछ नहीं है, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग आज यहाँ जो खड़े हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए खड़े हैं कि जो भी घटना आरजीकर में हुई वो गलत हुई और पैन इंडिया लेवल पे एम्स दिल्ली, जिपमर पुडुचेरी, एम्स भोपाल, एम्स पटना और पीएमसी बिहार के सभी कॉलेजेस जो अब शटडाउन पे चले गए हैं, यानी कि ना सिर्फ है ना रेसिडेंट डॉक्टर काम बंद किए हैं बल्कि इमरजेंसी आईपीडी सारी सुविधाएं हर जगह धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं। तो हम लोग भी उन्हीं के साथ सॉलिडारिटी में एकजुट होकर के खड़े हैं और हम लोग का यहाँ जो प्रदर्शन है ये सिर्फ इसलिए है। दूसरा हमारा जो एक ये है संदेश है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी एक रिक्वेस्ट है सभी डॉक्टर्स और सभी लोग की तरफ से कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का जो अमेंडमेंट हो और उन्हें डॉक्टर्स के लिए लागू किया जाए। ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे मन में देगा और हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। थैंक यू। कोलकाता में रेप की घटना को लेकर ममता बनर्जी ने बयान दिया है और कहा है कि प्रदर्शन करने वाले वाम और राम के लोग हैं। बयान पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा है कि कोलकाता की घटना से हमारा देश शर्मसार हो गया है और इस घटना के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। वहां पर घुसकर जिस तरीके से वहां के लोगों ने तोड़फोड़ करने का काम किया है। भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रहीं। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहाँ पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहाँ पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहाँ पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो।
ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की सोच के विरुद्ध जाएगा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश के लोगों में उबाल है। नृशंस घटना के बाद बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर ममता सरकार पर हमला बोल रही है। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि तेजस्वी यादव की बुआ ममता बनर्जी नहीं बल्कि क्रूरता बनर्जी है। यहाँ बिहार में भी एक बुआ है तेजस्वी जी की। ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहां के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहां के लोग उद्वेलित भी हैं, परेशान भी हैं। और मत भूलिए कि इसी बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। कितनी घृणित बात है ये कि एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो रात में ड्यूटी कर रही है सरकारी अस्पताल में, जहां गरीब के बच्चे जाते हैं अपनी डिलीवरी करवाने, गरीब माताएं जाती हैं अपने इलाज करवाने, वो रात को बंगाल में सुरक्षित नहीं है। उसके न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और अगले दिन सुबह में माँ बाप को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। 3 घंटे तक माँ बाप को शव नहीं देखने दिया जाता है। और शव मिलता है जब, तो शव के दोनों पैर 90 डिग्रीज पे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि कितनी निर्ममता से हत्या की गई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि सीमेन का लोड बहुत ज्यादा था, वीर्य बहुत ज्यादा था, लेकिन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी मामले को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। हम लोग उस वो उस भावना में जो घटना हुई है उसकी जितना निंदा की जाए कम है। पूरी तरह से हम लोग डॉक्टरों की भावना के साथ खड़े हैं। उससे घृणित अपराध के लिए जितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो वो, और जितने लोग हों उसको स्पीडी ट्रायल्स के द्वारा फांसी की सजा होनी चाहिए। मंत्री अशोक चौधरी और मुकेश साहनी के मुलाकात को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इस मामले में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि उनके पिता की जब हत्या हुई थी तो मैं नहीं जा पाया था, इसीलिए मैं उनसे मुलाकात करने गया था। इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकलना चाहिए। मुकेश साहनी जी के पिता के देहांत में मैं जा नहीं सका था। मुकेश साहनी जी हमारे क्या नाम है, हमारे साथ मंत्रिमंडल में हमारे साथ रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। मेरा खुद कोई उनके साथ व्यवहार अच्छा रहा है, मित्रवत रहा है। तो निश्चित रूप से पिता की जब हत्या हो गई थी तो मेरे यहाँ पूजा का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें मैं जा नहीं सका। मेरी बेटी गई थी क्योंकि वो समस्तीपुर लोकसभा के वोटर हैं, बिरौल में वो वोटर भी हैं। तो हम इस नाते उनसे मिलने के लिए गए थे क्योंकि हम जा नहीं सके थे पटना में थे। कोई इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। एनडीए में उनके आने की बात हो रही है। अरे हम आज हैं, कल हम हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे, ये हमको पता नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है कौन जानता है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।